students, welcome to our Sanskrit class of Divine Public School. Today our topic is chapter number 1st, class 8th. फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं सुभाषितानी। तो यह चैप्टर पढ़ने से पहले हम इनके कुछ कठिन शब्दार्थ पढ़ेंगे जो इस प्रकार हैं। गुणकेषु, गुणियों में या फिर गुणों को जानने वाले। सुस्वादु तोयाः, स्वादिष्ट जल। प्रभवन्ति, निकलती हैं। समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर। भवत्यपेयाः, पीने योग्य नहीं होती। विषाणहीनः, सींग के बिना। खादन्नपि, खाते हुए भी। जीवमानः, जिंदा रहता हुआ। पिशुनश्, चुगलखोर। इसमें का की के भी लग सकता है क्योंकि इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। चुगलखोर का या की या के। व्यसनिनः, बुरी लत वाले की। नराधिपस्य, राजा का, राजा के या राजा की। जनयेत, जनयेन मधुमक्षिकासु, यह मधुमक्खी पैदा करती हैं। संतस्तथैव, वैसे ही सज्जन। सृजन्ति, निर्माण करते हैं। वायसः, कोए। वल्कल, पेड़ की छाल। यह थे हमारे मीनिंग। पाठः सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ समझते हैं। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों से बना होता है। सु का अर्थ सुंदर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को लिया गया है। ये सभी पुस्तकों के नाम हैं जो इस प्रकार हैं। हमारा श्लोक नंबर 1, इसमें गुणों का महत्व बताते हुए कवि कहते हैं कि गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादु तोयाः भवन्ति नद्यः, समुद्रम् आसाद्य भवन्तः पेयाः। हम इसके कठिन शब्दों को जानते हैं। वैसे मैंने यह चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कठिन शब्दार्थ पढ़ाए हैं, फिर भी इस श्लोक में आए हुए कठिन शब्दों को हम पुनः पढ़ लेते हैं। गुणकेषु अर्थात गुणियों में या गुणों को जानने वालों में। भवन्ति न होते हैं, प्राप्य न पाकर। सुस्वादु तोयाः अर्थात स्वादिष्ट जल। प्रभवन्ति, बहती हैं या मिलती हैं। समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुंचकर। भवन्त्यपेया, भवन्ति प्लस अपेया, भवन्ति न होती है या होता है, और अपेया अर्थात न पीने योग्य। तो प्रस्तुत श्लोक में गुणों का महत्व बताते हुए कवि कहते हैं कि गुणों को जानने वाले लोग ही गुणवान होते हैं। अर्थात गुण जब तक गुणवान मनुष्यों के पास होते हैं तब तक ही वह गुण होते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य, और वे निर्गुण लोगों के पास अर्थात गुणहीन लोगों के पास पहुंचकर दोष हो जाते हैं। दोषाः भवन्ति, दोष हो जाते हैं। कि जिस प्रकार से सुस्वादु तोयाः भवन्ति नद्यः, नद्यः नदियाँ, कि स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ, स्वादिष्ट जल के रूप में बहती हुई नदियाँ जब समुद्र में मिल जाती है, समुद्रम आसाद्य अर्थात समुद्र में मिलती है, तो
अपेया भवन्ति प्लस अपेया अर्थात अपेय हो जाती हैं। और स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ जब समुद्र में मिलती हैं तो वह मिलते ही अपेय अर्थात न पीने योग्य रह जाती हैं। तो गुणों का बहुत ही महत्व बताया गया है। हमें भी गुणी मनुष्यों के साथ हमें संगति करना चाहिए, गुणवान मनुष्यों का ही साथ करना चाहिए। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परम पशूनां। कि इसमें बताया है कि मनुष्य को किसी न किसी कला का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बिना कला रहित मनुष्य पशु के समान माना गया है। तो उसी बात को बताते हुए यहाँ कवि इस श्लोक को बता रहे हैं कि साहित्य संगीत कला विहीनः। साहित्य मीन्स साहित्य, संगीत, संगीत कला यानी किसी भी प्रकार की कला होती हैं, जैसे चित्रकला है, संगीत की भी कला होती है, या विद्या पढ़ना, किसी भी प्रकार की आर्ट, तो वह सब कला के अंतर्गत आता है। तो साहित्य संगीत कला और विहीनः अर्थात रहित। साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य साक्षात पशु है। और कैसा पशु है? पुच्छ विषाणहीनः। पुच्छ अर्थात पूंछ और विषाणहीनः का अर्थ होता है बिना सींग वाले अर्थात सींग रहित। तृणम तिनका या घास, न नहीं, खादन्नपि खादत प्लस अपि खाते हुए भी, जीव मानः जीवित हैं। तद्भागधेयम उसका सौभाग्य, परम पशुनाम यानी श्रेष्ठ पशुओं का है। कि जो मनुष्य किसी भी प्रकार की मतलब कला नहीं जानता हो, साहित्य संगीत और कला से रहित है, वह मनुष्य बिना पूंछ और सींग के समान साक्षात पशु है, जो घास न खाकर भी जीवित है। और उस मनुष्य का भाग्य श्रेष्ठ पशुओं के जैसा है।